हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज से हम लोग क्लास 10th की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसे हम 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग करने वाले हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आपको बता दें कि कभी कभी बिहार बोर्ड में 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आज स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, इसीलिए इसे देखें और समझें। देखिए क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसी सतह पर आपतित होता है। आपतित का मतलब होता है कि किसी सतह पर पड़ता है, आता है, ठीक। उस सतह से टकराकर, उस जो सतह है उस सतह से क्या होता है, टकराता है। टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है। क्या होता है? पुनः ही अपने माध्यम में, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है, उस सतह से टकरा कर, आपतित का मतलब होता है आना, ठीक है। तो ये किरण आ रही है, आपतित हो रही है, और इस सतह पर जैसे एक हम सतह रखे हैं, ये देख रहे हैं, ये मिरर रखे हैं, परावर्तक सतह है ये वाली। इस सतह पे क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है। आने के बाद इस सतह पर टकराए, टकराने के बाद देखो क्या होगा कि यह फिर से रिटर्न हो जाएगा, लौट जाएगा। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। फिर से क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूछेगा तो ये परिभाषा लिख देंगे, इसके बाद ये फिगर बना देंगे। एक आपतित किरण आएगी, एक आपतित किरण क्या होगा, फिर सतह से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी। और देखो जहां पे आपतित किरण आती है तो इस दोनों के बीच में एक सीधे लंबा रेखा खींचते हैं, हरा लेना, उसे बोलते हैं अभिलंब। उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण का नाम है आपतन कोण, ठीक। उसके अलावा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो प्रकाश का ये वाली फिगर बना देंगे। फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पूछते हैं कभी कभी, तो बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसे देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या एक ही तल में होते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे जो लंब डाले सब क्या है, एक ही सतह पे, क्या है, एक ही सतह में, ठीक है। तो ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या कहते हैं कि जो आपतन कोण जो आता है और परावर्तन कोण जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं एक गेंद को अगर इस कोना से मारूंगा, उसी कोना से भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? अगर तुम कभी प्रैक्टिकल करके देखना, एक गेंद को अगर सीधे मारोगे तो तुम्हारे पास सीधे आएगा, इस कोण से मारोगे तो उस कोण में भागेगा। इसी तरह से क्या होगा, परावर्तित होगा। उसी प्रकार लाइट का भी खेला चलता है। तो ये था मेरा आज का इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन है।